हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मेरी ये वीडियो है और मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं उठ ही नहीं पा रही थी। आपको पता है कि मुझे खांसी जुकाम और अस्थमा है, तो ये मैं दवाई ले रही थी काफ़ी टाइम से। और ये नीलगिरी के पत्ते हैं। नीलगिरी के पत्ते मतलब वो पत्ते होते हैं ना, जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं, क्या नाम है उनका, पेपरमिंट का नहीं, सॉरी, यूकलिप्टिक। यूकलिप्टिक का जो पेड़ होता है ना, उसके पत्ते हैं। और वो मैंने ला के रखे हुए हैं। ताज़े पत्ते भी ले यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़े सूख गए हैं क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करी थी। पहले मैंने 5-6 दिन यूज़ किया, कोई असर नहीं हुआ, लेकिन 5-6 दिन बाद काफ़ी हद तक असर हुआ। आंखें, नाक वगैरह सब सूज गई थी, मेरी अंदर से पूरी छील गई थी। छींक मार मार के कंटिन्यूसली छींकें मार रही हूँ, कंटिन्यूसली रुक भी नहीं रही छींक। नाक दोनों बंद है, सो नहीं पा रही हूँ रातों रातों। पिछले 3-4 महीने से दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ खा खा के मेरे सारे बाल ख़राब हो गए हैं और गंजी होने वाली हूँ। सारे बाल ऐसे निकल रहे हैं कि बस क्या करूँ, किस किस चीज़ का इलाज कराऊँ, यही नहीं समझ में आ रहा। अस्थमा तो ठीक ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर भी, वैसे तो मेरे पास, मैंने होम्योपैथिक का एक ही डॉक्टर रखा हुआ है, लेकिन वो घर से काफ़ी दूर है और वहाँ पे गाड़ी की पार्किंग की बड़ी असुविधा है, इसलिए गाड़ी लेके भी नहीं जा पाती हूँ। स्कूटी मेरे पास है नहीं और वो चला भी नहीं सकते, क्योंकि स्कूटी चलाने से छींकें आ जाती है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है ना, फिर एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो तबीयत इतनी ख़राब है कि घर में काम वाम करने वाला भी कोई नहीं, और यहाँ पे काम वाली वैसे ही नहीं मिलती। मतलब वैसे ही जंगल में रहती हूँ, शहर से काफ़ी दूर ही हूँ मैं, अंदर की तरफ। और काम वाली आ भी गई तो क्या अंदर कैसे आएगी, क्योंकि उसे तो रोज़ कुत्ते से बचा के लेके आना पड़ेगा। और कुत्ता तो हमें ही नहीं आने देता, तो काम वाली को कहाँ से आने देगा। तो इसलिए काम वाली रखना भी मुश्किल है, और नहीं है तो काम खुद ही करना है सारा। घर इतना गंदा हो रखा था, कई दिनों से कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, बस खाली कभी झाड़ू लगा लिया, कभी कुछ। तो फिर ये सारे बर्तन वर्तन धोए मैंने। अब बच्चे भी, कितना बच्चों के पेपर चल रहे हैं, पढ़ाई, बच्चे पढ़ाई करें कि घर का काम करवाऊँ बच्चों से। खाना पीने का भी नहीं हो रहा। और हस्बैंड तो आपको पता ही है मेरे, कोई काम करने वाले, घर घर का काम तो नहीं करने वाले। मेरा हस्बैंड कोई काम नहीं कर सकता घर का। तो फिर हस्बैंड वैसे घर पे था भी नहीं, क्योंकि वो तो कहीं बाहर ही काम करने गए हुए थे नोएडा। कल ही आए हैं हस्बैंड भी। तो फिर उसके बाद आम किया। फिर ये हस्बैंड ने वो उससे भिजवाया था, क्या है, ब्लिंकिट से, बच्चों को, कि बच्चे, हस्बैंड वहाँ खा रहे थे तो बच्चों ने कहा हमें भी मीठा खाना है, तो कि बच्चा मैं भेज देता हूँ। फिर ये भेजा, लड्डू भी भेजे थे साथ में। फिर उसके बाद ये मैंने खोल के डब्बा इनको गरम करके दिया। तो मेरे से तो कुछ ना खाने का मन कर रहा, ना कुछ करना। बस मैंने बच्चों को ही दिया। 2 खुशी ने लिया, एक खुशी ने लिया और 2 छवि ने लिए। तो बस मैंने इन्हीं के लिए गरम, क्योंकि ठंडा ठंडा वो सख्त सा हो जाता है, होता है ना। तो ऐसे गरम करके दे दो तो क्या है कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और खाने में स्वाद आ जाता है। अब वो खुशी है जो रसा नहीं खाएगी, तो इसलिए उसका रसा निकाल के तब दिया मैंने। नहीं तो पता चल पूरे में रसा रसा कर देगी, फिर मुझे पोछा लगाना पड़ेगा। फिर ये दोनों जने खा रहे थे। बिज़ी लाइफ है बच्चों की, तो क्योंकि सुबह स्कूल जाते हैं, फिर घर आके पढ़ाई करनी पड़ती है, ट्यूशन जाना पड़ता है, इतना कुछ है बच्चों के लिए। अब मैं बच्चों के ऊपर बर्डन डाल दूँगी कि तुम खाना बनाओ, काम भी करो। अब इतनी भी बड़ी नहीं है कि मैं उससे कहूँ कि काम वाम कर, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक कर लेती है, और इतना भी बहुत है। और शाम का नाश्ता करने के बाद फिर शाम को मैंने रोटी तो बना दी। रोटी मैंने कैसे तैसे करके बना दी। और ये थोड़ी सी कड़ी थी कल की ना, तो वो कड़ी इसका फेवरेट है, बनाया था मैंने। तो बस ख़त्म ही हो गई, जरा सी थी, 2 चम्मच कड़ी, तो उसने वो जरा सी कड़ी ले लिया। बाकी इन्होंने अंडे की भुजिया इसने खुद ही बना ली। और फिर ये जो है दोनों जने, कि पापा तो है नहीं आज, इसलिए सब्जी खाने की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। पापा होते तो पापा को प्रॉपर खाना देना पड़ता है।
रात को खा के सो गए थे हम लोग, उसका सोने का वीडियो तो नहीं बनाया मैंने। ये नेक्स्ट डे है, सुबह मॉर्निंग का। खुशी छवि तो चली गई कि उसका पेपर है। अब 2 घंटे के पेपर में वो क्या लेके जाएगी, वो तो नाश्ता करके भी नहीं जाती, बस खाली कॉफ़ी पी के चली गई। अपने आप ही बना के पी कर चली गई थी, मैं नहीं उठी थी। लेकिन खुशी को तो मुझे ही छोड़ने आ जाना है, उसके लिए तो उठना ही पड़ेगा, और पेपर है तो जाहिर सी बात है, चाहे मर भी रही होंगी तो भी मुझे उठना पड़ेगा। तो सुबह सुबह मैंने पूछा क्या नाश्ता करेगी, तो उसने कहा मुझे ब्रेड और ये इसको डीप फ्राई कहती है वो, कि अंडा ब्रेड को डुबा के दे दो। तो फिर मैंने एक ब्रेड लिया और उसको एक अंडे में ऐसे फेंट के उसको, फ्रेंच टोस्ट टाइप का, फ्रेंच टोस्ट ही बोलते हैं वैसे तो ये फ्रेंच टोस्ट मैंने उसको बनाकर दे दिया। फिर इसको थोड़ा सा ठंडा किया, फिर फटाफट इसको चाकू से छोटे छोटे टुकड़े भी काटने पड़ेंगे क्योंकि वो ऐसे खाएगी नहीं। और फिर ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके तब मैं उसको दूंगी, तब वो खाएगी। तो अक्सर ये इस तरह का खा लेती है, या फिर बॉयल अंडा भी खा लेती है। तो बॉयल अंडे में तो टाइम लगता है, अब 8:30 बजे स्कूल पहुंचना है उसको। अब 8 बजे उठी है तो फटाफट 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 कैसे करना है, फटाफट कि जल्दी जल्दी खा, जल्दी जल्दी उसके पास खड़ी रही मैं कि जल्दी जल्दी खा, पट टाइम नहीं है। फिर अब क्या है, छवि को तो टेंशन नहीं होती नाश्ते की पेपरों के टाइम पे, और अभी भी पेपर ख़त्म हो गए हैं तभी भी वो नाश्ता तो नहीं लेके जाती है, क्योंकि 2 घंटे का ही स्कूल हो रखा है उसका भी। अभी छोटे बच्चों के पेपर हो रहे हैं उसके स्कूल में ना, उसका तो 9th का पेपर हुआ है ना। तो अब लेकिन इसका भी 2 घंटे का ही पेपर है, और ये 10 बजे घर आ जाएगी। लेकिन फिर भी इसे कुछ कुछ ना कुछ कुछ एक चीज़ तो चाहिए। तो मैंने फिर जरा से मखाने, कभी केला दे दिया या कुछ दे दिया। और अगर मैं जल्दी पहुंच जाऊं और ये टिफ़िन नहीं खोल पाए, तो फिर आप आ गए बड़ी जल्दी से, आप थोड़ा देर से आते, मैंने तो अभी तो खाया भी नहीं। तो मैंने कहा पेपर देने आई थी, खाने आई थी, कि नहीं मेरे मेरे दोस्त भी तो लेके आते हैं। अच्छा, तो इसलिए मैंने थोड़े से मखाने, बस थोड़े से ही, कि वो जल्दी जल्दी खा सके, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि फिर घर पे आकर भी वो जूस वगैरह पी लेती है। ब्रेड या फिर अंडा ही बॉईल करके दे देती हूँ, या मैंगो है वो, सॉरी मैंगो तो नहीं है अभी, ऑरेंज छील के दे देती हूँ, अंगूर दे देती हूँ, अंगूर भी कभी दे देती हूँ स्कूल के लिए भी। तो फिर ये मैंने इसको मखाने गरम थे थोड़े से, इसको भी मैंने बना के रख दिए थोड़े, ताकि हाँ ठंडे हो जाएं, क्योंकि फिर सील जाते हैं ना गरम गरम पैक कर दो तो। अब इसके अब इसे अब मैं, हस्बैंड होते तो घर पे तो वही छोड़ आते, मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी। पर फिर भी जाना तो पड़ेगा, क्योंकि पेपर है। अगर पेपर नहीं होता तो छुट्टी भी करा सकते हो, लेकिन पेपर है तो छुट्टी तो नहीं कर सकते भाई। बल्कि उसको बुखार था 2 दिन पहले, तब भी वो बुखार में भी वो हिंदी का पेपर देकर आई। अब जब वो देकर आई तो फिर वो बच्ची होकर, मैं इतनी बड़ी होकर क्या आराम करूं। फिर इसको स्कूल के लिए लेके निकली। बस पहुंच गए स्कूल, हम आ गया इसका स्कूल। गाड़ी गाड़ी स्कूल के अंदर तक मैं कैमरा नहीं लेके गई, नहीं तो टीचरें भी आ जाती है उसके अंदर, अच्छा नहीं लगता फिर। बस बाहर से ही द पॉलीकिड है आम वाला, और बस को छोड़ के फटाफट, और मैं बस घर आ गई। 9:15 बज रहे हैं, और वही फिर 9:15 बज रहे हैं। घर का सारा, फ्राइडे है, मार्केट में ही बैठना है मुझे, और ये घर का सारा काम भी करना है। तो फिर उसके बाद ये है दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे की बात की, क्योंकि मैं मार्केट की वीडियोस तो मैंने नहीं बनाई कि मैं क्या करती हूँ मार्केट में, क्योंकि वो सब क्योंकि मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं मतलब एनएससी से एजुकेटेड नहीं हूँ। इसलिए मैं ऐसे भी कि किसी को नहीं वो दिखा सकती कि मैं शेयर मार्केट में क्या करती हूँ क्या नहीं। पर फिर भी कभी ऐसा होगा कि मैं अपने पर्सनल क्या करती हूँ तो कभी दिखा दूँगी, बना दूँगी। पर आज तो मेरा वैसे भी प्रॉफिट कुछ नहीं था, मैंने तो लॉस ही किया आज। 12 बजे तक मैं लॉस कर चुकी हूँ, और तबीयत भी ख़राब थी, और फिर भी मुझे नहीं लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लेते लेते भी मैंने ले लिया, और फिर लॉस करके फिर आ गई हूँ मैं इधर खाना बनाने के लिए। कि खाना अब भाई बीमार है तो क्या हुआ, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, साफ़ सफाई भी करनी हुई, झाड़ू लगा लिया था मैंने। और फिर उसके बाद ये शलगम मैंने
वैसे तो साफ़ सफाई करने का ना कोनो फ़ायदा ही नहीं हो रखा है यहाँ पर, क्योंकि चारों तरफ अपना घर बन रहे हैं लोगों के। कोई अपने छत के ऊपर बना रहा है सेकंड फ्लोर, कोई किसी ने घर पूरा तोड़ के, पुराना घर है पूरा तोड़ रखा है। बाहर का दिखाऊंगी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में ना बाहर का ही नज़ारा दिखाऊंगी आप सबका। और इतनी धूल, इतनी मिट्टी, इतनी आवाज़ें, सुबह से लेकर रात तक इतना शोर मचता है ना यहाँ पे, भयंकर शोर मचता है। शोर में सो भी नहीं पाते हैं। आप सोचो कि रात को सोते हैं 10 10 साढ़े 10 कुछ के बजे, और सुबह में 4 बजे इनकी ईंटें, इनके लकड़ियाँ, इनकी वो टीन ठप्पड़ आते, इतनी धाड़ धाड़ आवाज़ें करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई सर के ऊपर पत्थर मार रहा हो। पता नहीं, कोई कानूनी रूल होना चाहिए भाई। एक तो शादी वाले लोग आ जाते हैं, शादियां कर रहे थे, इतना ढोल ढपट्टा करते, इतना शोर मचाते हैं, और फिर एक ये घर बनाने वाले इतना शोर मचाते हैं। अरे, जिस तरीके से तुम लोग अपने घर में खाना खाते हो ना, छुप कर खाते हैं, छुपा कर पैसा रखते हैं, तो शादी और भी छुपा कर चुपचाप ही कर लिया करो ना। क्यों शोर मचा के दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करते हो? और घर भी भाई आराम से बनाओ, ऐसा शोर मचाकर घर बनाने का क्या फ़ायदा? क्या सुख मिलेगा ऐसे? तभी तो लोग घर बनाकर सुखी नहीं रहते, क्योंकि दूसरों को दुखी करके तुम अपना घर बनाओगे तो कैसे सुखी रहोगे? मैं सच्ची कह रही हूँ, इतना लोग गालियां देते होंगे ना, डेफिनेटली देते होंगे, क्योंकि दुखी दुखी परेशान कर रखा है भाई। इतना शोर, इतना शोर, भयंकर शोर मचता है भाई, इतना शोर मचता है। कितने के घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जैसे ही सोते हैं इनका टर 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 आवाज, रात रात भर बच्चे बेचारे सो नहीं पाते हैं, सुबह ही सोते हैं और इनका ढो 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 शोर मचता है, वो बच्चे भी उठ जाते होंगे, चीखते चिल्लाते होंगे। फिर बूढ़े बुजुर्ग लोग, रातों को नींद नहीं आती, सुबह ही रात को 2 बजे 3 बजे ऐसे 4 बजे, किसी को सुबह 5 बजे नींद आती है, और 5 बजे इन लोगों के टीन टप्पड़ आ जाते हैं। तो मत करो ऐसे कि किसी की को मतलब परेशान मत करो। इतना इतना परेशान करना भी अच्छा नहीं होता। इंसान मतलब दुखी हो जाता है, तो थोड़ा माइंड को वो रखो कि भाई हम भी सुखी रहें, हमारा घर है, और दूसरे भी सुखी रहें जो हमारे पड़ोसी हैं। तो फिर उसके बाद फिर मैंने ये जो है बनाया खाना वगैरह, अच्छे से बनाया। फिर क्या करती मैं, फिर अब शलगम बच्चे तो नहीं खाएंगे, पर हस्बैंड जब जाने से पहले सब्जी वगैरह दे गए थे खरीद के, तो शलगम रखा ही हुआ था, अब मुझे अकेले को ही खाना पड़ेगा। तो दाल मैंने बच्चों के लिए बनाई, और शलगम तो मैं ही खाऊंगी अकेले, क्योंकि बच्चे नहीं खाने वाले हैं। तो फिर उसके बाद ये एक मेरा गला इतना बैठा हुआ है ना, भयंकर तरीके से गला बैठा हुआ, इतनी मोटी आवाज़ आ रही होगी मेरी। आप लोग भी सोच रहे हो कि कैसी कैसी कैसे बकबका रही है। पर ना कभी कभी ना क्या होता है कि जब शादियां होती है ना, तो कई सारी हो जाती है। एक, चलो एक शादी हो रही है किसी के घर में, चलो शाम को थोड़ा हंगामा होगा, रात को थोड़ा होगा, एडजस्ट कर ले। दूसरी फिर, तीसरी फिर, चौथी फिर, ओ भाई गॉड, कितनी शादियां करते हैं लोग, समझ में ही नहीं आता हर चौथे पांचवें घर में, और हर साल होता है ये भी नहीं कि एक ही साल हो रहा है कि बस कि एक साल 3 4 घरों में शादियां हो गई, छुट्टी। भाई अपने ही मोहल्ले में बस एक गली, 2 गली, 3 गली छोड़ कर इतनी शादियां, इतनी शादियां, इतनी शादियां, बाई गॉड शादियां। पता नहीं भाई, मेरी बेटियां बच्चे बड़े होंगे, इनकी शादियों में मैं क्या शोर शराबा मचाऊंगी। मैं नहीं मचाऊंगी भाई शोर शराबा बिल्कुल भी। और भाई घर में कीर्तन कर दिया, भाई कीर्तन कराना तो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, मैंने तो प्लानिंग करके रखी हुई है, या तो ये लोग खुद पर्सनली टू गैदरिंग कर लेंगे, या फिर वो जो होता है ना शादी का बाहर सिस्टम रखते हैं, उधर कहीं घर, मतलब मोहल्ले से थोड़ा दूर, कि मोहल्ले वालों की बददुआएं नहीं लगनी चाहिए भाई। अच्छा नहीं लगता है, ऐसे शादी करने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। जो आ सकते हैं बुज़ुर्ग लोग, जैसे आ नहीं सकते हैं, वो आराम से घर में सो जाते हैं, घर के बाकी बेटे बहू को भेज देते हैं कि, और बच्चों को कि जाओ भाई शादी में इंजॉय कराओ। वो एक अच्छा सिस्टम होता है, ठीक ठाक, कम से कम किसी को तकलीफ़ तो नहीं होती। तो
चलो अभी मैं ना वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी और इतने में ना अभी कोई मुझे लगता है कोरियर वाला आया है। अब मुझे कोरियर लेने के लिए जाना होगा। मैंने कोई चीज़ मंगाई थी। अब अभी मैंने उसका फ़ोन कट तो कर दिया। अब दोबारा फ़ोन करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं। देखती हूँ फिर। ऐसा ना हो कि मैं जाना मुझे ही पड़ेगा लेने के लिए कि गूगल पे करना पड़ेगा उसको। एक कैश कैश ऑन डिलीवरी कर रखा है। और ये वीडियो भी फटाफट जल्दी जल्दी से बन नहीं रही है। और ये मेरा शलगम वैसे तो हो ही गया है। बस रुक जाए बंदा 5-10 मिनट, 5 मिनट तो रुक ही जाए। फिर ये मेरी शलगम की सब्ज़ी बन गई। और फिर मैंने ये जो दोपहर को खाना ले लिया भाई लॉस करके बढ़िया। अब मिर्ची, अब बक हुई सब्ज़ी में मिर्ची विर्ची तो डालती नहीं हूँ मैं, बिल्कुल फीका खाना बनता है मेरा। अब मैंने ये हरी मिर्ची ले ली। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।